Assalamu alaikum. Welcome to my channel Pure Heart with Mediha. Kindly subscribe my channel, like this video and hit the bell icon ting 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 for my further videos. So let's get start the video. आज हम बनाने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला ड्रम स्टिक्स। इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला लेग पीस भी कह सकते हैं। और इसको बनाने के लिए ये 12 अदद मैंने चिकन के लेग पीस ले लिए थे और इसको वॉश कर लिया था। इसके बाद एक साइड पर जस्ट मैंने डीप कट्स लगा लिए थे। 3 कट लगाने हैं, डीप कट होंगे ये। और इसके बाद मैं इसमें ऐड कर लूँगी 2 डोंगे के चम्मच सफ़ेद सिरका। 2 डोंगे के चम्मच सफ़ेद सिरका इसमें डाल दिया। और इसके बाद मैं इसको कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। मेक श्योर आपने मिक्स बहुत अच्छे से करना है। लाइक 4 से 5 मिनट तक आपने इसे अच्छा सा मिक्स करते रहना है ताकि सिरका बहुत अच्छा सा उन कट्स के अंदर भी चला जाए और बहुत अच्छा सा हर जगह पे लग जाए। ये देखें, अभी इसका पानी थोड़ा सा सिरके वाला चेंज हुआ है, लेकिन अभी ये और चेंज होगा। और इसके बाद मैं इसे रख दूँगी कवर कर 20 मिनट के लिए। और आ जाते हैं मैरिनेशन पर। मैरिनेशन के लिए 1 कप दही ले ली थी मैंने। 1 कप दही ले लें और इसके बाद इसमें शामिल करूंगी मैं बाकी की चीज़ें। और जो बाकी की चीज़ें शामिल करूंगी उसमें सबसे पहले मैं लूँगी हरी मिर्चें। 5 अदद हरी मिर्चें लेकर और इस तरह से इसको मैं चॉप कर लूँगी। सीज़र से कट करके इस मशीन में डालूँगी और फ्रेशली ये चॉप्ड हुई हुई हरी मिर्चों को मैं इसमें यूज़ करूँगी। ये मशीन बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। लाइक 500 से कम की ही मिलती है। और मेरी ये 2 इयर्स हो गई हैं और बहुत अच्छी सी चल रही है। लाइक लहसुन मुझे करना हो क्रश, इसमें हो जाता है बहुत अच्छे से। हरी मिर्चें बहुत अच्छे से क्रश हो जाती हैं। और ये देखें, ये आपके सामने अब सिर्फ 2 से 3 मिनट लगने हैं और ये फ्रेशली क्रश्ड हुई हुई हरी मिर्चें आ जाएंगी। ये देखिए इस तरह से अब सारी कितनी जल्दी हो गई हैं। लाइक एक तो बहुत टाइम सेविंग है कि बहुत देर तक आपको कट नहीं करना पड़ेगा, सीज़र नहीं पकड़नी पड़ेगी, इसमें बहुत जल्दी हो जाता है। इस तरह से जब ये हरी मिर्ची होगी और इसको फिर मैं ऐड कर लूँगी उस दही वाले मिक्सचर में। ये देखें बहुत अच्छी चीज़ है, आप बेशक इसे बाय करें। मैं तो कहूँगी कि आपकी बहुत टाइम सेविंग हो जाएगी इससे। और इस तरह से हरी मिर्चों को डाल लेने के बाद देन अब मैं इसमें फिर ऐड कर लूँगी बाकी की चीज़ें। और उसमें सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस। और साथ ही ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून चिली सॉस। और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी 1 टेबलस्पून सोया सॉस। लाइक ये बहुत अच्छा माइल्ड सा टेस्ट देगा। एकदम से किसी को ये फील भी नहीं होगा कि आपने इसमें ये चीज़ें डाली हैं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। साथ ही ऐड कर लूँगी तंदूरी मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें, 1/2 टेबलस्पून। और साथ ही इसमें ऐड कर लूँगी 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। क्योंकि चिली गार्लिक सॉस भी है, सोया सॉस भी है, तो सब चीज़ों को देख के डालना है। और 1/4 टीस्पून ही यूज़ कर रही हूँ नमक। और इसको कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। इसके बाद जब नमक अच्छा सा मिक्स हो जाएगा और सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रेड फूड कलर। आप इसमें पाउडर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट 1 to 2 पिंच, 1 से 2 चुटकी जो होगा वो रेड फूड कलर जाएगा। हाथ रोक के डालना है। देखिए मैंने पहले थोड़ा सा डाला था, उसके बाद मुझे कम लगा तो मैंने तब और फूड कलर इसमें ऐड किया था। इस तरह से जब इसका ये कलर बन जाएगा देन मैं चेक कर लूँगी इस पॉइंट पर नमक थोड़ा सा मुझे कम लग रहा था, तो नमक इसमें मैं कर लूँगी और ऐड। ये
लेकिन थोड़ा सा मैंने और इसमें नमक शामिल कर दिया। और इसके बाद जब ये अच्छा सा मिक्स हो गया, मैं ऐड कर लूँगी 1.5 टीस्पून लेमन जूस। और अगर आप फ्रेश लेमन यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैंने तो इसे फ्रीज़ किया हुआ था, तो अगर आप फ्रेश लेमन यूज़ कर रहे हैं तो एक पूरा नींबू आप उसमें डाल दें और साथ ही द्रुशी पड़कर एक चुटकी कलौंजी। इसको मैं कर लूँगी बहुत अच्छे से मिक्स। ये देखिए ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया। इस तरह से जब ये मिक्स हो जाएगा, फिर आ जाते हैं बाकी प्रोसीजर पर। 20 मिनट तक लेग पीसेस जब सारे हो गए, और इसके बाद मैंने 1/4 कप लिया था घी को मैंने कढ़ाई में गरम कर लिया था। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और उसमें मैं शामिल कर दूंगी ये लेग पीसेस। इन लेग पीसेस को इसमें शामिल कर लेने के बाद मैं इसे कर लूँगी फ्राई, तब तक जब तक इसका कलर हो जाएगा बिल्कुल वाइट। मैंने कलर को गोल्डन या इसको बहुत रेडिश टोन में नहीं लेके जाना, जस्ट मैंने इसे एक वाइट सा कलर देना है कि चिकन, ये देखें इस टाइम पे थोड़ा हार्ड हो चुका था और इसका कलर भी वाइट आ गया था। और इसलिए मैं इसमें ऐड कर लूँगी वो दही वाला सारा मिक्सचर जो यूज़ किया था, उन सारी चीज़ों को मिलाकर वो इसमें हम यूज़ करेंगे। ये देखिए इसमें अब दही वाला मिक्सचर मैंने शामिल कर दिया और इसमें कोई मैं पानी यूज़ नहीं करूँगी, जस्ट इसी में ही ये बहुत अच्छा सा कुक हो जाएगा क्योंकि दही है, दही अपना पानी रिड्यूस करती है। और इस तरह से चम्मच से इसे कर लें एक दफ़ा मिक्स। चम्मच जो है वो सिर्फ अभी आपने चलानी है, चम्मच आपने इसके बाद नहीं चलानी। इसके बाद जब जब आपने इसे मिक्स करना होगा, हैंडल्स को पकड़ें और इसे मिक्स करें। और इसके बाद मैं कर लूँगी इसे कवर, और कवर कर कर इसे मैं 30 मिनट तक स्टीम दूँगी। जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं उतनी लो फ्लेम रखकर 30 मिनट तक इसे स्टीम दें। इससे चिकन बहुत अच्छा सा गल जाएगा और दही का पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। सो हियर इज़ द फाइनल लुक। देखें दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो गया था। चिकन बहुत सॉफ्ट, बहुत टेंडर, बहुत जूसी, जस्ट लाइक अ रेस्टोरेंट स्टाइल। आप लाजमी से ट्राई करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये खाकर। तो मुझे अपना फीडबैक दें, एफर्ट्स को मेरे लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो दुआ में लाजमी याद रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।